मकर राशि के जातकों, आपको 5 श्राप मिले हुए हैं और ये 5 श्राप ही आपको महान बनाते हैं। ये भी देखिए कैसी विडंबना है, जब किसी दूसरी राशि को श्राप मिलता है तो वो राशि श्राप के नीचे दब जाती है, जबकि मकर को जो श्राप मिलता है वो ही श्राप मकर को महान बनाता है। आखिर क्या रहस्य है? ईश्वर ने मकर राशि का पूरा जो एक लाइफ सिस्टम है ऐसा कैसे बनाया जहाँ की श्राप जो हैं मकर के लिए वरदान बन जाते और मकर को महान बनाते। लेकिन सवाल ये कि ईश्वर ये श्राप आखिर क्यों देते हैं? मकर राशि जात को क्यों देते ईश्वर आपको आखिर ये श्राप? वाई कर्सेज आर डेस्टाइन्ड टू कैप्रिकॉर्न फ्रॉम गॉड? क्यों, क्या वजह है, हम आपको इसमें बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये 5 श्राप जो हैं आपको महान बनाते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। आपको गुलदस्ता अपडेट। मकर राशि जात को पहला श्राप आपको ये मिला है ईश्वर की तरफ से कि जिसकी भी तुम मदद करोगे वो तुम्हें बदनाम करेगा। मकर राशि जात को ये जो है एक बहुत ही जबरदस्त श्राप मिला है और ये श्राप आपको जीवन के शुरुआती दिनों में इसका एहसास हो जाता है, इसका अनुभव हो जाता है। जी, जिसकी भी मदद करेंगे, जिसके लिए आप अच्छा करेंगे, वो जो है आपको बदनाम करता है मकर राशि जात को। और ये वजह कि मकर राशि के जिंदगी में जो है बदनामी का दाग अवश्य लग जाता है। हालांकि अपवाद के रूप में ऐसे हो सकते हैं मकर के लोग, लेकिन लगभग सभी मकर राशि के जिंदगी में ये एक बदनामी का दाग लगता है, क्योंकि ये ईश्वर का श्राप है मकर राशि के जात को। लेकिन ये जो ईश्वर का श्राप है ये ही आपको महान बनाता है मकर राशि जात को। अगर आप मकर राशि के हैं जी, तो जाहिर है कि आपको इस दुनिया को अच्छी तरह से समझना होता है। दुनिया की असलियत, दुनिया की सच्चाई समझनी होती है। और आप एक ऐसी राशि है मकर राशि जो इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। हालांकि पृथ्वी तत्व की राशि हैं, लेकिन आपका राशि का चयन मगरमच्छ, क्रोकोडाइल माना जाता है, जो जलीय जीव हैं, वाटर एनिमल है। उसके कारण आप में वाटर एलिमेंट्स आते हैं, यानी कुछ इमोशंस आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। और भावुकता के कारण आप समझ नहीं पाते हैं दुनिया को और इंसान को कि इंसान का असली रूप क्या है। लेकिन जब आपके ज़िंदगी में ये एक ऐसा अनुभव आ जाता है कि जिसकी आपने मदद की, जिस पर इतना पूरा भरोसा किया, उसी ने आपको बदनाम किया, तो आप दुनिया को बहुत ही अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं। और ईश्वर ये चाहते हैं कि इस बदनामी के दाग से अगर ये मकर राशि का इंसान दुनिया को अच्छी तरह से और सच्ची तरह से अगर समझ लेगा, जिंदगी में कभी मात नहीं खाएगा। और मकर राशि के जात को आखिर ये ही जो है आपको जीवन में महान बनाता है। और एक बार जब आपको ये झटका लग जाता है, ये दाग लग जाता है, ये श्राप आपको लग जाता है, उसके बाद आपकी जीवन की बिल्कुल दिशा बदल जाती है और ये दिशा जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाती है, यानी आपको जो है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ाती है। तो ये श्राप आपके लिए एक वरदान साबित होता है मकर राशि के जात को। और दूसरा श्राप ये मिला हुआ है कि जिसको तुम चाहोगे वो दूर भागता जाएगा और आखिर तुम अकेले रहोगे मकर राशि जात को। ये जो है कर्स ऑफ आइसोलेशन, जी, अकेलेपन का जो अलगाव का श्राप है, ये भी ईश्वर ने आपको दिया है। और ये मकर राशि जात को आपके जीवन में ऐसा अनुभव हो जाता है कि आप जिस व्यक्ति को भी चाहते हैं, जिसकी चाहत रखते हैं, आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर वो आपसे दूर भागता हुआ दिखेगा। आपको ताजुब हो जाएगा, बहुत ही ताजुब हो जाएगा। जैसे आपके मान लीजिए कि कोई एक महिला है, उससे आपकी सामान्य बातचीत है, नॉर्मल है, अच्छा रेस्पेक्ट कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा है, और एक दिन आपके मन में ये विचार आता है कि इससे लव प्रपोज करें, इससे कम से कम इतना कहे कि हम प्रेम करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं आप, या आप अच्छी लगती है, ऐसा कहे। मकर राशि जात को जिस पल आपने उसको ये कह दिया कि अच्छी लगती हैं, अच्छे लगते हैं आप, समझिए कि उसी पल
वो दूर भागना शुरू करेगी और जल्दी आपके जीवन से निकल जाएगी। मकर राशि जात को ये श्राप होता है, आपके ये श्राप होता है। अगर आप पुरुष हैं तो महिला के मामले में आपको ऐसा एहसास होगा, और अगर आप महिला हैं पुरुष के मामले में ऐसा एहसास होगा। जिस पुरुष को आप अच्छा मान रही है, रेस्पेक्ट कर रही है, वो भी आपका रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी बहुत अच्छा रेस्पेक्ट चल रहा है आपका। लेकिन जिस पल आपने ये कह दिया कि आप उन्हें पसंद करती हैं, आप उन्हें प्रेम करती हैं, आप इन्हें चाहती हैं, मकर राशि की महिलाएं 24 घंटे के अंदर वो पुरुष दूर भागता हुआ देखेगा। ये श्राप है आपकी राशि के। ईश्वर ऐसा क्यों कराते हैं, जरा समझिए। मकर राशि जात को ईश्वर ऐसा इसलिए कराते हैं कि आपका जो है इस दुनिया से ज़्यादा लगाव नहीं हो मकर राशि के जात को। ईश्वर आपसे एक ऐसा दिमाग चाहते हैं, ऐसा माइंड चाहते हैं जो 24 घंटे फ्रेश हो, अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर लगा रहे। अगर आप बैंक में मैनेजर है तो 24 घंटे अलर्ट दिमाग से अपनी सर्विस करें। अगर आप सरकारी नौकरी में कोई अफसर है, कलेक्टर है, एसपी है, जो भी है, 24 घंटे अलर्ट होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस करें 24 घंटे माइंड अलर्ट होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आप कलेक्टर है, सरकारी नौकरी में बड़े आईएएस अधिकारी, और आपका अगर किसी से लव अफेयर बन गया, प्रेम प्रसंग हो गया, किसी पर दिल आ गया, तो एक कलेक्टर के लिए जो 24 घंटे की अलर्टनेस चाहिए वो कहाँ से आएगी? फिर तो आपके दिमाग में टेंशन, उलझन, रूठाना यही चलता रहेगा। इसलिए ईश्वर जो है मकर राशि जात को आपको टॉप लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं। इसलिए आपके लिए जो है जब भी आप किसी को चाहते हैं वो दूर भागता है। हालांकि नॉर्मल आप रखिए, नॉर्मल सब आपसे रखेंगे बहुत ही अच्छा, लेकिन जैसे कुछ पर्सनल चाहत, बस समझिए कि गायब हो जाएगा वो इंसान। ये ईश्वर कराते, उस इंसान की गलती नहीं है मकर राशि जात को, ये आपकी राशि के श्राप लगा हुआ है। और आपकी राशि में ऐसा ही होता है, क्योंकि ईश्वर का यही आदेश होता है उस व्यक्ति के लिए कि भाग जाओ, इस मकर को यहाँ नहीं उलझना है, महान बनना है जी। तो ये भी आपके लिए वरदान है जी। देखते हैं तीसरा श्राप मकर राशि की जात को। तीसरा श्राप ये लगा हुआ कि फैमिली मेंबर्स, परिवार वाले आपसे कभी खुश नहीं रह सकते हैं, कभी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, और परिवार वाले आपसे हमेशा नाराज रहते हैं और नाराज रहेंगे। मकर राशि जात को प्लेजर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स आर नॉट डेस्टाइन्ड टू यू बाय गॉड जी। परिवार वालों को कितना भी खुश रखने की कोशिश करें वो कभी खुश नहीं हो सकते। अगर आप अविवाहित हैं, माता पिता को खुश रखने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे कि कभी खुश नहीं हो पा रहे हैं। आपके दूसरे भाई बहनों से खुश हो जाते हैं, आपसे कोई न कोई नाराज़गी, कोई न कोई शिकायत बनी रहती है। आप लगातार प्रयास करते हैं इनको खुश रखें, लेकिन कोई न कोई नाराज़गी बनी रहती है जी। और अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, आपके जीवन साथी है, बच्चे हैं, तो उनके लिए लाख कोशिश कीजिए, कोई न कोई शिकायत उनकी आपसे हमेशा बनी रहती है, यानी खुश नहीं रह पाते। मकर राशि जात को आपको कभी कभी लगता है कि ऐसा क्यों है, क्या मेरे में कमी है? जी नहीं, कोई कमी नहीं आप में। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, क्या कमी है? कमी नहीं, आपकी राशि के श्राप है। दिस इज जस्ट ए कास्ट टू योर मून साइन, टू योर सन साइन, टू योर असेंडेंट साइन, कैप्रिकॉर्न साइन जी। राशि के लिए ये अभिशाप है, श्राप है। सवाल है कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? मकर राशि जात को ईश्वर अगर ऐसा नहीं करते तो आप में से कई लोग ऐसे हैं, लगभग आधे लोग मेहनत करना ही छोड़ देते। मकर मेहनत करता है सिर्फ परिवार की खुशियों के लिए। दिन रात जो मेहनत करते हैं आप, आपके दिल में फैमिली रहती है, माता पिता रहते हैं। शादी से पहले माता पिता, और शादी के बाद आपके खुद के जीवन साथी और संतान मकर के दिल में रहते हैं। उन्हीं को खुश करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। और ईश्वर ये चाहता है कि मकर राशि मेहनती राशि हैं और ये मेहनत करते दिखे, इसलिए आपको जो है इनकी नाखुशी आपके लिए रहती है। और ये मकर राशि के जात को जिनकी भर तक ये नाखुशी चलती रहती है, ताज्जुब कीजिए मकर राशि के जात को कि ईश्वर यही चाहते हैं। इसलिए अब आगे से ध्यान रखना, अगर आपको लगा कि फैमिली खुश नहीं रहती है, कैसे खुश रखे, तो समझिए कि आपके जीवन में ऐसा ही होता है।
बस मेहनत कीजिए। ईश्वर कहते कि खुश नहीं रहते हैं तो ज़्यादा मेहनत कीजिए, और ज़्यादा मेहनत कीजिए, और ज़्यादा मेहनत कीजिए, यानी जिंदगी भर तक इनको खुश रखने की मेहनत करते रहिए। इससे क्या होगा, मेहनती बनेंगे, परिश्रम बनेंगे। और मकर राशि जात को जो मेहनत करते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो कहते हैं ना, मकर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि मेहनत भी तो बहुत करते हैं। पसीने से इनके इलाज हो जाते हैं कई सारे जी। तो पसीना बहाने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा ही होता है मकर राशि के जात को। तो ये भी ईश्वर का आपके लिए एक श्राप है, लेकिन वरदान है। तो आगे से आप ध्यान रखना कि आप फैमिली वालों को कभी खुश नहीं कर सकते, ये आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। चलिए चौथे नंबर पर बढ़ते हैं। चौथा श्राप कौन सा लगा आपको? चौथा श्राप यह कि मकर राशि के जात को आप जिम्मेदारियों से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स, यू विल नेवर बी afraid of your responsibility invested to you from your various persons in your life। जी, मकर राशि जात को आप पर जो जिम्मेदारी आती हैं उससे आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जब 40 साल का हो जाऊँगा तो ये जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगी, बिल्कुल मैं फ्री हो जाऊँगा, जी नहीं। आपकी राशि के साथ एक श्राप लगा हुआ है कि एक जिम्मेदारी से जैसे आप पूरे हो जाएंगे, दूसरी जिम्मेदारी आपके सामने खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी। जिम्मेदारियों का बोझ मकर राशि आपकी ज़िंदगी में ताउम्र रहता है, और ये जिम्मेदारियों का बोझ जो है आपको दुनिया से कनेक्ट करता रहता है, जोड़े रखता है मकर राशि जात को। तो ये आपके लिए श्राप है। श्राप इसलिए है कि कभी आप चैन की सांस नहीं ले पाते। अगर आप सोचते हैं कि चलिए 50-60 साल तक जितनी मेहनत करें कर लेते, 60, 65, 70 साल को तो आराम है, जी नहीं, मकर के कभी आराम नहीं होता है। एक जिम्मेदारी आएगी, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं देगा, आप खुद जिम्मेदारी लेंगे। अगर आप 70 साल के हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, आप 70 साल के हैं, 70 साल के हैं, परिवार में शांति है, आपके बच्चे हैं, पोते हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आप परिवार वालों ने कह दिया कि आपके कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस ईश्वर में मन लगाओ और खुश रहो, जी नहीं। आप कोई न कोई के ऐसा पॉइंट जरूर देखेंगे जिसमें आप अपनी जिम्मेदारी जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल देते, मान लीजिए कि ऐसा कोई आपके फैमिली में कोई मेंबर है, ऐसा कोई बच्चा है, उस बच्चे की कोई स्पेशल जिम्मेदारी आप ले सकते हैं कि मेरा ये जो नातिन है, इस नातिन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं दूंगा। फिर फैमिली वाले कहेंगे कि आप पैसे कहीं कमाते तो नहीं हो, कैसे खर्चा करेंगे? तो आप कहेंगे कि मैं कमाऊंगा। यानी 70 साल का व्यक्ति मकर राशि का जब तक कमाएगा, वो बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, कुछ भी करेगा, अपना हॉबी का काम करेगा, कमाएगा वो, क्योंकि उसने जिम्मेदारी खुद ने ली है, खुद ने ली है जिम्मेदारी। ये मकर राशि आपके श्राप लगा हुआ है। जिम्मेदारी से आप अलग नहीं हो सकते, कोई आपको जिम्मेदारी नहीं देता है, आप खुद जिम्मेदारी लेते हैं, अपने आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फिर उस जिम्मेदारी को पूरी करने में आप लग जाते हैं। ये जीवन चक्र आपके चलते ही रहता है। इससे क्या होता है, इससे जो है आप में मान्यता का तत्व होता है। जिस व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी ली और जिसकी जिम्मेदारी पूरी करे, किसी नातिन की जिम्मेदारी पूरी करे, बच्चे किसी भी फैमिली के किसी भी बच्चे की जिम्मेदारी पूरी करे, आप उसके माता पिता को कह रहे हैं कि इसकी पढ़ाई की फीस मैं भरूंगा, हर महीने मैं पैसे दूंगा, ये एक जिम्मेदारी है। इससे उसकी दुआएं मिलती है और आप में ईश्वर का जो तत्व है और भी मजबूत होता है मकर राशि जात को। तो इस तरह से अगर आपको जीवन में लगे कि कभी आराम नहीं मिला, एक दिन भी आराम नहीं मिला, तो मकर राशि के जात को आपके जीवन में एक दिन का भी आराम नहीं होता है, क्योंकि जिम्मेदारी आपको कोई नहीं देता, आप खुद जिम्मेदारी लेते हैं। ये आपका नेचर है और ईश्वर का श्राप है आपके लिए जी। और पांचवा और आखिरी जो श्राप है मकर राशि के जात को, आप खुद से कभी खुश नहीं होते हैं जी। मकर राशि के लोग अपने आप से कभी खुश नहीं होते। कैप्रिकॉर्न्स नेवर बी प्लीज्ड विद देमसेल्व्स, अपने आप से मकर राशि के लोग कभी खुश नहीं रहते हैं। हमेशा मकर राशि के जातकों को ये लगता है कि आज मैंने क्या हासिल किया, कुछ भी हासिल नहीं किया, कल जब दिन उगेगा, कल के दिन में इससे भी डबल हासिल करूँगा।
और कल होगा, फिर आपके दिमाग में आएगा कि आज कुछ भी नहीं किया मैंने, कल मैं इससे भी डबल हासिल करूंगा। यानी मकर अपने काम से संतुष्ट नहीं होते हैं। आपने मान लीजिए कोई बड़ा काम किया, उस दिन जगह जगह तारीफें हो रही हैं आपकी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपके मन में ये लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं किया मैंने, अभी मेरा असली काम तो बाद में आएगा। यानी कल इससे भी अच्छा, इससे भी खूबसूरत और उससे भी ज़्यादा काम करके मैं दुनिया को बताऊंगा। मकर राशि जात को ये श्राप है ईश्वर का, मकर कभी खुश नहीं होते हैं जी। हाँ, आप दर्शक हैं, कमेंट कीजिए कि क्या आप कभी जीवन से खुश हुए हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि क्या आप कभी खुश हुए हैं। मकर अपने आप से खुश नहीं होते हैं। मकर हमेशा ऐसा लगता है आपको कि इससे भी बहुत कुछ बड़ा काम कर सकते हैं आप। अगर आप राजनेता, इलेक्शन है और आप एमएलए बन गए, लोग तारीफ कर रहे हैं और फोन पर फोन आ रहे, कहते हैं कि चलिए शुभकामनाएं। मन ये कहता है कि नहीं, ये तो नॉर्मल है एमएलए, मैं एक दिन एमपी बनकर बताऊंगा, एक दिन मैं मिनिस्टर बनकर बताऊंगा। यानी कि एक एग्जाम्पल दिया हमने। मकर अपने आप से कभी संतुष्ट और कभी खुश नहीं होते। ये ईश्वर ने श्राप दिया है। इसका फायदा क्या है? हमेशा आप आगे से आगे बढ़ते रहते, आगे से आगे बढ़ते रहते मकर राशि की जात को जी। और यही वजह कि एक दिन आखिर आप महान बनते। तो समझ गए, ये 5 श्राप ईश्वर ने दिए हैं, इसलिए दे कि आप महान बने। शुक्रिया। खुश रहें, खुशहाल रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट में बताएं इन 5 में से कौन से श्राप का आपको जीवन में अनुभव हो चुका है। शुक्रिया। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।